बिहार का लाल मनीष कश्यप आज अंततः बिहार आ ही गया। बहुत सारे लोग कहते थे कि मनीष कश्यप अब कभी बिहार नहीं आएगा, मनीष कश्यप कभी जेल से निकलेगा नहीं, मनीष कश्यप पर लगा हुआ एनएसए कभी हटेगा नहीं। तो आप इतना जान लीजिए कि मनीष कश्यप बिहार भी आएगा, बिहार के जेल में भी रहेगा और जेल से भी छूटेगा और उनके ऊपर लगा हुआ एनएसए भी बहुत जल्द हटेगा। क्योंकि मनीष कश्यप को एनएसए लगा दिया गया था तमिलनाडु जाने के बाद। उसके बाद उन पर जो कोर्ट है, बेतिया कोर्ट, वो कई बार वहां पर नोटिस भेजा था मदुरई सेंट्रल जेल को कि मनीष कश्यप को भेजो, यहाँ सुनवाई करना है। मदुरई सेंट्रल जेल इस बात को सुन नहीं रहा था, कोर्ट का मानना बार बार कर रहा था, लेकिन अंततः कोर्ट का आदेश हुई और मनीष कश्यप अब बिहार आ गए। हो सकता है कि आज का जो फैसला सुनाया जाएगा, आज जो हियरिंग होगी, उसके बाद मनीष कश्यप को बिहार के जेल में रखा जाएगा और बहुत ही जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर भी आ जाएंगे। सभी लोग जब कहते थे कि मनीष कश्यप जल्द ही बिहार आएंगे, जल्द ही बिहार आएंगे, तो लोगों को मजाक लगता था कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, अपने टीआरपी के लिए बोल रहे हैं। तो आज आप आंख खोल करके और कान खोल करके देख लें और सुन लें कि मनीष कश्यप बिहार आ गए हैं, कोर्ट में उपस्थित भी हो गए हैं और कोर्ट में उपस्थित होने से पहले उनके हजारों समर्थक, उनके हजारों चाहने वाले लोग उनको रास्ते में घेर लिए और पूरे रास्ते में एक ही नारा लग रहा था, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप को जेल से रिहा करो, बिहार के बेटा को जेल से रिहा करो, सोन ऑफ बिहार को फिर से सोन ऑफ बिहार बनाओ। और इतना जान लीजिए कि मनीष कश्यप सोन ऑफ बिहार थे, हैं और रहेंगे, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी गलिया ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मनीष कश्यप सोन ऑफ बिहार थे, बिहार का बेटा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए ऐसा काम कर दिया है, ऐसा रेखा खींच दिया है जिस पर सभी लोग अभी तक रेंग रहे हैं और आगे भी रेंगते रहेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप जब माइक लेकर के उठे थे तो उस समय बिहार में काफी भ्रष्टाचार हो रही थी और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सबको डर लग रहा था और लगभग लोग चाटुकारिता करने में व्यस्त थे। सभी लोगों को 500, 1000, 2000, 10,000, 2 लाख अपने औकात के हिसाब से रुपया मिल जाता था, सबके सब चुप हो जाते थे। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा पूरे बिहार के लिए उभरा जहां पर थोड़ी सी भ्रष्टाचार होती थी, थोड़ी सी लोगों को सताया जाता था, वहां पहुंचते थे और वहां लोगों के लिए आवाज उठाते थे और उस आवाज को उठा करके सत्ता के गलियारों तक पहुंचा देते थे। और सत्ता के गलियारों में जब ये शोर गूंजती थी कि उनके सत्ता के जो दलाल हैं वो लोग गरीब लोगों को सता रहे हैं, बिहार के जनताओं को सता रहे हैं, तो उन लोगों का दिमाग है वो तिलमिला जाता था। लेकिन इससे मनीष कश्यप से पहले बिहार में ऐसा कोई भी न कर रहे थे, न कोई सोच रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप जब से आए बिहार में, तब से बिहार के सोच को बदल दिया। आज अगर कहीं पर प्रशासन अगर गलत करती है, वहां पर 100, 200, 500 लोग इकट्ठा होकर के प्रशासन का विरोध करते हैं। वो कहीं ना कहीं शक्ति आज मनीष कश्यप की वजह से लोगों के अंदर आई है, क्योंकि उन्होंने खुल करके बोलना चालू किया, लोगों की स्वतंत्रता का मतलब समझाया, बिहार में रहने का मतलब समझाया, बिहार क्या था वो दिखाया, बिहार से क्या क्या मिला था, क्या क्या बना था, बिहार में कहां पर क्या है, ये सारी चीज उन्होंने दिखाया। और इसके साथ साथ बिहार में कहां से भ्रष्टाचार हो रही है, किस जगह पर भ्रष्टाचार अच्छे तादाद में की गई, ये सब चीज वो दिखाते थे, जिसको लेकर के हमेशा सत्ता में बैठे हुए गलियारों के जो दलाल हैं, जो मठाधीश है, उनको उनके नजरों में खटकते रहते थे। इसलिए मनीष कश्यप को उन लोगों ने उठाया और सीधे जेल में बंद करा दिया। वो लोग मौके का इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप को कहां पर फंसाया जाए और वो मौका मिल गया। उसके बाद मनीष कश्यप को अच्छे तरह से, बुरी तरीके से फंसा दिया गया। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि भारतीय संविधान में जो है उस पर उन्होंने कहा था कि मुझे पूर्णतः भरोसा है और भारतीय संविधान का जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो मुझे बेल जरूर देगा एक दिन और मेरे ऊपर लगे हुए जितने भी गलत आरोप है उन सभी से मुझे जरूर बरी किया जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप का एक और सपना था कि मैं जब उन्हें तमिलनाडु जेल में भेज दिया गया था, मदुरई सेंट्रल जेल में, कि मुझे यहाँ के जेल से हटा करके बिहार के किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, भले ही मुझे 5 साल 10 साल आजीवन कारावास मिले, लेकिन मुझे बिहार के मिट्टी में रहना है। क्योंकि मनीष कश्यप का एक वक्तव्य काफी वायरल हुआ था कि वो कहे थे कि सभी लोग कसम खाइए कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूं और मुझे बिहार में रोजगार चाहिए और मैं बिहार में ही मरूंगा भी। यही मनीष कश्यप का सपना था और प्रभु की कृपा आज ऐसी है, न्यायालय की कृपा ऐसी है कि अंततः बिहार के जेल में अब मनीष कश्यप लगभग रह सकते हैं और बिहार के कोर्ट में आज मनीष कश्यप को उपस्थित करवाया गया। बहुत सारे इनके जो विरोधी तत्व है वो काफी उनकी आज तो उनका आंख से देखा नहीं जा रहा होगा, उनके कान से सुना नहीं जा रहा होगा कि मनीष कश्यप बिहार आ गए होंगे, आ गए हैं। बहुत सारे उनके विरोधी हैं जिनको अब बेचैनी शुरू हो गया होगा कि मनीष कश्यप बिहार आ गए हैं और बिहार के पत्रकार के सामने कहीं ऐसा बयान न दे दे जिससे पूरे बिहार का फिर से पोल खुल जाए। इसीलिए मनीष कश्यप के विरोधी अब भी सपोर्ट में आ जाओ और अपनी आंखों को खोल करके देख लो कि मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद भी उनका जो चेहरा था वो डाउन नहीं हुआ और पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश का चर्चा का विषय बन गया। इसलिए मनीष कश्यप को जितना दबाओगे मनीष कश्यप उतना ही तेजी से ऊपर उठेगा। इसलिए मनीष कश्यप का विरोध करना छोड़ो और मनीष कश्यप के समर्थन में आकर के सभी लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि बिहार के लिए वो कहीं कुछ और अलग कर रहे हैं और अलग करेंगे, इतना भरोसा रखिए। और सभी लोगों से विनती है कि मनीष कश्यप के लिए फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कराइए कि मनीष कश्यप को रिहा किया जाए, मनीष कश्यप को रिहा किया जाए और ट्विटर पर यह ट्रेंड होना चाहिए। बाकी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।